थाउजेंड्स में हम आपके लिए 1000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक किस्से लेके आ रहे हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेवाड़ के राणा राज सिंह ने औरंगजेब के गुरूर को कैसे चकनाचूर किया। साथ ही हम देखेंगे कि एक राजपूतानी ने क्षत्रिय परंपरा को बरकरार रखने के लिए कैसे अपना आत्म बलिदान दे दिया। और अंत में देखेंगे कि एक नवविवाहित ऐसे राजपूत ने अपनी स्वामी भक्ति और राष्ट्रनिष्ठा के चलते अपना बलिदान दे दिया। इतना ही नहीं, औरंगजेब जैसे शक्तिशाली और क्रूर शासक की सेना को तूल चढ़ा दी। तो आओ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, बात उस समय की है जब मेवाड़ की राजगद्दी पर महाराणा प्रताप के वंशज ऐसे वीर और प्रतापी राजसिंह विराजमान थे। यह वही दौर था जब मुगल सल्तनत की बागडोर क्रूर शासक ऐसे औरंगजेब के हाथों में आ गई थी। यहाँ हम राजसिंह के जीवन में घटी ऐसी एक अद्भुत घटना जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। राजसिंह के समय में किशनगढ़ मेवाड़ के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा राज्य था, जिसके राजा थे रूप सिंह। इस रूप सिंह की एक अत्यंत सुंदर ऐसी कन्या थी जिसका नाम था चारुमती। जब चारुमती के सौंदर्य की गाथा औरंगजेब तक पहुंची तो उसने चारुमती के भाई मानसिंह को संदेशा भिजवाया कि वह चारुमती से विवाह करने के लिए इच्छुक है। क्योंकि किशनगढ़ एक छोटा सा राज्य था, किशनगढ़ राज्य के पुरुषों ने युद्ध की आशंका से इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी। किंतु जब चारुमती को इस बात का पता चला तो उसने अपने भाई तथा पिता द्वारा लाए गए एक मुसलमान से विवाह के प्रस्ताव पर अपनी असहमति स्पष्ट रूप से बता दी। चारुमती अत्यंत धार्मिक हिंदू कन्या थी और भगवान कृष्ण में उसकी असीम आस्था थी। अतः उसने अपने परिवार को स्पष्ट रूप से बता दिया कि एक मलेच्छ से विवाह करने की अपेक्षा वह मृत्यु का वरण करना अधिक गौरवशाली समझती है। किंतु अपने परिवार से यथोचित सांत्वना न प्राप्त होने के कारण चारुमती ने मेवाड़ के महाराणा ऐसे राज सिंह को पत्र लिखा और एक विश्वास पात्र पुरोहित के माध्यम से भिजवा दिया। यह पत्र आज भी मेवाड़ के आख्यानों में हम सुन सकते हैं। उन्होंने राज सिंह को न्योता दिया कि वे आकर उनसे विवाह कर ले। उस पत्र के एक अंश में चारुमती ने लिखा था, चारुमती के शब्द थे, क्या कभी कोई हंसनी कौए से संबंध बना सकती है, तो एक शुद्ध रक्ता ऐसी राजपुतानी कैसे एक वानरमुखी ऐसे बर्बर की पत्नी बन सकती है। चारुमती ने अपने पत्र के अंत में मुगल से विवाह न रुक पाने की स्थिति में आत्मघात तक करने की बात लिख डाली थी। राज सिंह ने एक राजपूत कन्या के सतीत्व की रक्षा के लिए किशनगढ़ की ओर कूच करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सामंतों की एक सेना तैयार करके मेवाड़ के अंतर्गत आने वाले ऐसे सलुम्बर राज्य के रतन सिंह चुड़ावत को एक पत्र लिखा। रतन सिंह अत्यंत साहसी योद्धा थे और उनके पास कुछ हजार सैनिक थे। राज सिंह ने उन्हें तुरंत प्रभाव से अजमेर की ओर कूच करने का आदेश दिया ताकि वे स्वयं त्वरित गति से किशनगढ़ पहुंच सके और औरंगजेब जो अपनी सेना लेके चारुमती के साथ विवाह करने आ रहा था उसको रोक सके। औरंगजेब को मेवाड़ के विरुद्ध अभियान में अपने राजपूत सेनापतियों पर विश्वास नहीं था, अतः उसने अपने विश्वास पात्र ऐसे मुसलमान सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना किशनगढ़ की ओर रवाना की। जब राज सिंह का पत्र रतन सिंह चुड़ावत के पास पहुंचा तब रतन सिंह के विवाह को अभी कुछ ही दिन हुए थे, किंतु फिर भी उन्होंने तुरंत ही राणा के इस पत्र में लिखे गए आदेश को मानते हुए अपने कुछ हजार सैनिक को लेकर औरंगजेब की सेना को रोकने हेतु किशनगढ़ की ओर कूच कर दिया। हालांकि रतन सिंह अपनी छोटी सी सेना के साथ कूच कर चुके थे, किंतु नवविवाहित ऐसे रतन सिंह का मन अपनी सुंदर रानी के मोहपास में बंधा था, जो कि बूंदी के हाड़ा वंश की राजकुमारी थी।
ऐसे अवसर पर हाड़ी रानी ने रतन सिंह की मनस्थिति को भांपते हुए उन्हें समझाया कि वह मुगल सेना के पराजय के पश्चात उनके पुनः आगमन की प्रतीक्षा करेंगी। कथा कुछ इस प्रकार है। रतन सिंह अपनी पत्नी के प्रेम पास में इतने आबद्ध थे कि किशनगढ़ की ओर जाते हुए भी बीच बीच में अपने दूत संदेश लेकर रानी के पास भेजते जाते थे। पहले आए हुए दूत को तो रानी ने अपनी अंगूठी तथा एक सुवासित रुमाल अपने पति के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में दे दिया। किंतु जब तीसरा दूत रानी के पास पहुंचा तो रानी समझ गई कि उनके पति अत्यंत प्रेम में अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे हैं और ऐसे समय में रतन सिंह को मेवाड़ के प्रति उनके दायित्व को समझाने हेतु कुछ कठोर कदम उठाना होगा। वो भली भांति जानती थी कि इस समय उसके पति की आवश्यकता रणभूमि में थी और इस कठिन समय में रतन सिंह के विजय पर ही राज सिंह का सम्मान टिका था। इतिहास में यह बात दर्ज है कि इस विचार से प्रेरित होकर हाड़ी रानी ने एक अकल्पनीय कृत्य कर डाला। उन्होंने एक पूजन थाल में लाल वस्त्र रखकर दूत को दिया और उसी समय खड़ग से अपना सिर काट कर उस थाल में रख दिया ताकि उस स्मृति चिन्ह को रतन सिंह तक पहुंचाया जा सके और रतन सिंह अपने कर्तव्य पे ध्यान केंद्रित करते हुए युद्ध कर सके। इस्लामिक आक्रांताओं से संघर्ष के समय में हमारे अभूतपूर्व ऐसे पूर्वजों ने ऐसे कई महान बलिदान दिए हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि इस महान कृत्य से मेवाड़ भर में क्या संदेश गया होगा। क्या हम वह दृश्य और उसके प्रभाव के विषय में सोच सकते हैं कि जब वह दूत हाड़ी रानी के कटे हुए मस्तक को थाल में लिए युद्ध स्थल में रतन सिंह के पास गया होगा। क्या हम रतन सिंह की मनस्थिति को समझ पाएंगे जब उन्होंने अपनी नवोढ़ा पत्नी का कटा हुआ मस्तक थाली में देखा होगा। उस महानायक ऐसे रतन सिंह पर क्या बीती होगी जब उन्होंने थाल पर से लाल कपड़ा हटाया होगा। रतन सिंह ने जब अपनी अर्धांगिनी ऐसी हाड़ी रानी का कटा हुआ सर देखा तब वह सभी प्रकार के सांसारिक मोह से विमुख हो गया और पूरे साहस और बल के साथ युद्ध में प्रवृत्त हो गया। उसका शौर्य प्रदर्शन ऐसा था कि अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अपने से चौगुनी ऐसी बड़ी मुगल सेना को उसने पराजित कर दिया। वर्तमान आमेर के आसपास यह युद्ध लड़ा गया था। रतन सिंह ने इस भयावह युद्ध में अपना बलिदान दे दिया। रतन सिंह तथा उसकी सेना का वह बलिदान ही था जिसके कारण राज सिंह को चारुमती से विवाह कर मेवाड़ वापस लौटाने का समय मिल गया। औरंगजेब जैसे बलवान शासक से पंगा लेकर निर्भीक होकर एक राजपूत राजा का चारुमती से विवाह करना और औरंगजेब की विवाह की योजना विफल करना राजपूतों के लिए एक शुभ संकेत था। रतन सिंह चुड़ावत और हाड़ी रानी के अमर बलिदान ने राजस्थान भर में राजपूतों के आत्मसम्मान को सुदृढ़ करने का महती कार्य किया। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।